नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के मेरठ रोड स्थित नगला मेगा गांव से, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक किसान के खेतों में सड़क बनाने के नाम पर जो पेड़ काटे गए थे, उन पेड़ों को जो किसान ने सब्जी लगाई थी, उस सब्जी के ऊपर ही पूरे पेड़ काटकर किस तरह से बिखेर दिए गए हैं। किसान लगातार रो रहा है, धो रहा है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। हाईवे बनाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस हाईवे को 4 लेन बनाया जा रहा है और इसलिए पेड़ों की जो कटाई है वो लगातार की जा रही है। और पेड़ों की कटाई करते करते किसान के खेतों में ही सारे के सारे जो पेड़ हैं वो बिखेर दिए गए हैं। और किसान का कहना है कि जो मेरी फसल यहाँ पर लगाई हुई थी, पूरे तरीके से वो फसल खराब कर दी गई है। कोई अधिकारी मेरी सुनवाई नहीं कर रहा। जीरी पहले ही पिट चुकी है, नुकसान मेरा पहले ही हो चुका है और ऐसे में अब मैं ये नुकसान कैसे सहूँगा। एक बार बात कर लेते हैं क्या ये पूरा मामला है। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले और क्या बात होगी, आपने मीडिया को बुलाया है? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है जी। मैं यहाँ नगड़े चौक से रहने वाला हूँ। तो सर, हमने इसमें खेत में पहले धान लगाई थी, तो वो धान सरकार ने जो हमारी खरीदी नहीं, हमने मंदी संदी के जिक्र चल प्राइवेट बेची। पहले खेत में टुट्टा हो गया था, हमने सोचा चलो हमारा जो 12 टुट्टा है इसमें पूरा हो जाएगा फसल में, चल साग सब्जी लगाना। साग सब्जी लगाई जी, तो वही बयान गए नसड़ गाड़ा नहीं हुआ, हाल कर दी हमारा सारी सब फसल उजाड़ दी जी। फसल उजाड़ दी सारी? और क्या करें जी, सारी आप देखो जी, सारी फसल उजाड़ दी जी। तो किसी अधिकारी से बात हुई कुछ? किसी एक गार्ड आए थे जी, इनका जो आया था अफसर आया था, सवेरे मैंने उससे बात करी, वो कह लगे भाई इसका कुछ नहीं है, कोई मुआवजा नहीं है। क्या कहा था लाके बाज गया जी। क्या नाम है आपका? मेरा राजेंद्र कुमार। कौन सा गाँव है? नगड़ा मेघा। तो कितना नुकसान हो गया आपका? नुकसान तो जी तकरीबन पहले ही जीरी में पड़ा 10,000 का टुट्टा, तो और कम से कम 10,000 का टुट्टा ही ले लो। इसमें कई बाई तो हमने दी, क्यों सरकार पुरानी नहीं फूकने देती, पुरानी ना फूकने की वजह से कम से कम 20 बाई हमने कराई। उसके बाद जी हमने बीज भी गिरा और उसके सारा मिला के लगभग हमारे कम से कम अगर मजदूरी दी जी सारी, और पराली खेत तबार कटवाई। ये तो ढेर लग रहे परालियों के, वहाँ परालियों के ढेर लगे पड़े जी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रैक्टर पर जो पूरे के पूरे पेड़ हैं वो काट कर लादे जा रहे हैं, पेड़ यहाँ से लिए जा रहे हैं और किसान के खेतों में ही आप देख सकते हैं कि उसका नुकसान कर दिया। किसी तरह से उससे कोई जानकारी नहीं ली, इजाज़त नहीं ली। किसी भी किसान के खेत में अगर इस तरह ठेकेदार के आदमी घुसकर उसका नुकसान करेंगे तो आखिर उसका जिम्मेवार कौन है? एक बार बात करते हैं। सर, जो आपने बात बताई है, किसी ने इजाज़त ली आपसे कि हम आपके खेतों में? हमारे को जी नहीं था भाई, हमने अपने खेत दूसरे खेतों पर सीट में पानी देना था हमने, तो हमने सवेरे 7 बजे लाइट आनी थी हमारे खेत में। मैं जब सवेरे खेत में आया तो देखा था ये सारे पेड़ वगैरह 2-3 पेड़ कुछ टाइम कटे थे, तो मैंने उस टाइम इनको रोका जी। उसके बाद ये कह ले चलो हम अपने बंदे बुलाएंगे, अफसर बुलाएंगे, आपकी बात करा देंगे। मैंने कहा चलो अफसर जी, मेरे को बोले वेट करो। 10 बजे तक वेट करे जी, कोई नहीं आया। 10 बजे गार्ड आया जी बस, उसके बाद फिर वो भी हाथ लगा बाज गया जी। और ये उसके काम शुरू कर बस इतना तो अपने करी रखी जी, करो इनका अफसर आएंगे आएंगे आएंगे। अब तक 3 बज गए जी, हम बाट में राजेंद्र कुमार। राजेंद्र जी को मुआवजे की मांग करना चाहते हैं? मुआवजे की मांग तो करनी जी, हमारे जो कम खेत का जो है हमारे बीज का, इसका बाई का, ये तो कम से कम दो जी। हम कहा जाएंगे, हमारे तो जमीन पहले उजड़ रही जी जीरी में, ये वो और आगे उजड़ गई जमीन, हमारे तो पल्ले कुछ नहीं रहा जी। भाजी क्या कहना चाहोगे, जो कह रहे नुकसान कर दिया हमारा? हाँ, इसका खर्चा तो मिलना चाहिए जी। हम ना कोई बातचीत कुछ पूछा इन्होंने आपसे? ना मत कोई नहीं पूछा हमसे जी। मिल ही रहे थे, सवेरे आए हम काटन, मिल ही रहे थे काटन। कहने लगे गार्ड आएगा, उससे बात करियो, पुरानी करियो, डिग्री करियो। माता जी क्या कहना चाहोगे? पहले जीरी में नुकसान हो गया, अब सब्जी बोई थी, सब्जी का नुकसान करके जीरी का नुकसान हो गया जी, सब्जी बोई, सब्जी का नुकसान हो गया जी। मिन्नत है अपनी मिन्नत बताई कहाँ तक लेंगे, जब इसमें कुछ होगा ही नहीं तो हम ना कहाँ तक मिलेगा। नुकसान की भरपाई चाहते हो कि हो? हाँ जी, हाँ जी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक किसान राजेंद्र कुमार नगला मेगा करनाल के रहने वाले हैं और ये सामने से आप देख सकते हैं कि करनाल मेरठ हाईवे जा रहा है। इस हाईवे को 4 लेन बनाया जा रहा है और 4 लेन के नाम पर किसान के खेतों में ट्रैक्टर घुसा दिए, पेड़ काटकर बिखेर दिए और जो बीज यहाँ पर लगाया गया था, जो फसल यहाँ पर सब्जी की बोई जा रही थी, उस सब्जी की फसल को पूरी तरीके से ख़राब कर दिया। एक बार जो लेबर है यहाँ पर, इनसे पूछ लेते हैं कि किसकी ये लेबर है, किसके कहने पर ये लोग यहाँ पर आए। भैया, ट्रैक्टर आप चलाते हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखबीर है जी। तो यहाँ ट्रैक्टर किस किसान के खेतों में घुसा दिया आपने? ये तो गार्डों की इसलिए हम तो मजदूर है जी। कौन से गार्ड ने बोला था? ये गार्ड बैठे वहाँ बराबर बैठे, वहाँ बैठे सारे। वो जो वहाँ बैठी है? हाँ जी, इन्होंने बोला है? हाँ जी। तो सरकारी हैं या ठेकेदार के हैं? ये सरकारी माल है जी। सरकारी माल है, हाँ वहाँ जी। लेके जा रहे हैं? हाँ जी। तो एक बार वहाँ पर बताया जा रहा है कि गार्ड भी बैठे हैं। राजेंद्र जी, वो गार्ड बैठे हुए हैं वहाँ पे? आओ चलो एक बार बात करवाओ, कौन है जरा, एक बार पूछें कि किससे पूछ के वो
ऐसे किसी भी किसान के खेत में घुस जाते हैं, यानी कि धक्काशाही आप समझ सकते हैं कि किस कदर है। कैसे लोगों किसानों के खेतों में घुस गए, पेड़ काट दिए, उनकी फसल का नुकसान कर दिया और उसके बाद आराम से छांव में बैठकर एंजॉय किया जा रहा है कि भाई इनकी फसल का जो नुकसान है उसकी भरपाई कौन करेगा, ये तो एक बारी पूछना पड़ेगा। हाँ जी, राम राम जी। आप कहाँ से हैं? फॉरेस्ट से हैं। तो ये पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं? ये पेड़ रोड तोड़ा होने के लिए कट गए हैं। तो ये पेड़ काट के किसान के खेतों में आपने बिखेर दिए, वो कह रहा है मेरी फसल का नुकसान कर दिया। कल हम यहाँ पूछ कर गए थे, तो इन अंकल से पूछा था हमने, ये बोले पेड़ काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, पेड़ काटने को आपने बोला ना, काटने में क्या एतराज है? आपने तो खेतों में बिखेर दिए, ट्रालियां ट्रैक्टर सब कुछ चला दिया वहाँ पे। आज बार हमने बोल रहे हैं नुकसान की भरपाई करेंगे हम। नुकसान की भरपाई करेंगे? हाँ, करेंगे। किसी से बात हुई है आपकी? नहीं चाहिए बहुत जी। इन्होंने बोला आपको भरपाई करेंगे? ये मेरे को तो नहीं, इनका जी अगर तेरी भाई दे देंगे, बीज का दे देंगे हम, ये भी कहा जी बाबू जी ने कहा इन्होंने। लेकिन क्या होएगा भाई जी, यानी ट्रैक्टर लेकर भाग जाएंगे अपना। मैं किसके पीछे हो रहा, मेरे पे कोई नंबर ना। नुकसान हुआ आपका? नुकसान जी कम से कम नियर अबाउट 15,000 का स्टम्प हो गया भाई जी। 15,000 रुपए का? 15,000 रुपए का नुकसान है, भरपाई करवाएंगे? भरपाई कराएंगे। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार, किस पोस्ट पे हैं? असिस्टेंट मैनेजर। कौन से ऑफिस से हैं? ठीक है, फॉरेस्ट ऑफिस मंगलपुर। भैया ऐसा है, देखो आप भी सरकारी मुलाजिम हो ना, तो मैं आपका नुकसान चाहता ना इस गरीब आदमी का चाहता। किसान है, किसान की फसल देखो, पहले आपको पता है जीरी भी किस रेट पे बिक रही है और सब्जी बानी है, भाई नुकसान तो नहीं होना चाहिए किसी का, ठीक है कि गलत है बात? सर सवेरे बोल दिया सारे इनको, ये बोले मेरा नुकसान हो गया। हम बोले कोई बात नहीं, आपकी बुआई कराएंगे, बीज के पैसे देंगे, हम देंगे। 15,000 रुपए का नुकसान है, हो जाएगा पूरी भरपाई? अभी जो कहेंगे जितने का लगेगा वो हम देने के लिए तैयार है। भैया जो कहोगे उतना देने के लिए तैयार है। हमने के फालतू मारते जो लगी लागत है जी, हम तो सच्चाई कर जी। हमने किसी ये 4 आदमी खड़े हैं सवेरे गए, सवेरे मैं बार बार आपको कह चुका हूँ, आप बुआई कराना हमारे सामने कराना, आपकी पेमेंट करेंगे, बीज की पेमेंट हम करेंगे। बीज की पेमेंट ये करेंगे, बुआई ये करेंगे, मजदूरी जो भी है देंगे, कोई दिक्कत है? हमने तो आज हमारी भी उसकी नुकसान की भरपाई होनी चाहिए जी, जो हमारा नुकसान होया। और हम बार बार मान ले फसल तो चल मेरी लेट हो जाएगी, 8 दिन पहले बो रखी थी, 8 दिन और से ही वो चल मार देखी जाएगी कोई नहीं। लेकिन हम दोनों का जी, लेकिन सरकारी जो अफसर है जी, ये क्या जाऊँ जी, कर दे कुछ नहीं करेंगे तो हम फिर आ जाएंगे सर, नहीं करोगे तो हम फिर आ जाएंगे। की बात है जी, अब से पहले 100 बोले ऐसा कोई? मुझे जानते हो कि नहीं जानते? नहीं आपको तो मैं नहीं जानता, चलो कोई बात नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि भाई हम तो देखो हर गरीब किसान मजदूर मजलूम के साथ खड़े हैं, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। क्यों बाबूजी? हमने सवेरे आते हैं इनको बोल दिया था भाई आपको जो भी नुकसान है भरपाई करेंगे, लेकिन बार बार ये चलो नुकसान हो रहा है, सरकार घाटे में चल रही है, लोगों को विश्वास कम ही है। आज से ठीक है, वो तो बात आप समझ रहे हैं हम, किसान में घाटे में, किसान में कोई तनाव नहीं चल रहा है, हमने बोल दिया कर देंगे। सरकारी मुलाजिम को छोड़ के सारी घाटे पे है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्यों बाबूजी? नहीं ठीक है, नहीं मिलना चाहिए ना नुकसान? क्यों भैया नुकसान मिलना चाहिए कि नहीं? हाँ जी, वो तो कह दिया जी, सुबह से ही कह दिया इन्होंने, भाई और बुआई ये कराएंगे। विश्वास हो गया ना, आईबन 24 वाले आ गए, वो तो मिल जाएगा पक्का। नहीं आ पाते तब भी मिलता है इनको, वो तो नहीं देते कोई बात नहीं। चलो कम से कम चेहरे पर मुस्कुराहट इसलिए आ गई है क्योंकि किसान को भी अब ये उम्मीद बन गई है कि कम से कम मुझे जो मेरा खर्चा है, क्योंकि देखिए हम भी ये नहीं चाहते कि नुकसान ना इनका हो, लेकिन क्योंकि सरकारी मुलाजिम है, इतना विश्वास तो भैया करना चाहिए हमारे को भी। और कैमरे पे बोल रहे, नहीं बोलेंगे तो फिर देखो जो संबंधित अधिकारी है बार बार बोल रहे हैं तो मैंने कहा बोल रहे हैं हमारा नंबर दे दो, इन नंबर नहीं देना, आपको बोल रखा होगा। डरते हैं ना सारे सरकारी मुलाजिम से, हम भी डरते हैं। तो नहीं जी नहीं, ऐसा कुछ सरकारी मुलाजिम ऐसा नहीं है, कोई आया तो थोड़ी कुछ करेंगे वो। मैंने बोला अपना नंबर दे दो, सवेरे मैं आऊंगा खुद, आपको मैं बुलाऊंगा। ऐसा है, ये विश्वास आप हमारे कैमरे के सामने इनका नंबर ले लो, अपना नंबर दे दो, सवेरे आपका बीज आपको दिलवाएंगे, जहाँ से भी आपने लिया था बुआई करवाएंगे, मजदूरी देंगे और वैसा करके जाएंगे जैसा था। नहीं करेंगे तो दोबारा आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो दोबारा आने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं तो ऐसे अधिकारियों का बड़ा सम्मान करता हूँ जो ये कहते हैं कि दोबारा आने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही करवा देंगे। वैसे आ जाना, कैमरे के साथ मत आना। वैसे बिना कैमरे के तो फायदा नहीं ना, फिर कहते कि सब्जी लेने आ गए फौजी। ऐसा कुछ नहीं। चलो कम से कम मुझे लगता है कि अब उम्मीद है कि मिल जाएंगे पैसे। देखो जी, अब सरकार है जी, विश्वास तो करना पड़ेगा भी, और विश्वास ही कर सको। कैमरे पे बोल रहे हैं और तुम्हारी कोई आपने उम्मीद से बुलाया था, उम्मीद पूरी होगी कि नहीं? नहीं, आप लोग जी जो मैंने पब्लिक का, गरीब जनता का साथ दे रहे, आपका भी धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। और आपके माध्यम से हमारी गरीबों की आवाज प्रशासन तक पहुंचती है। वैसे हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, गरीब किसान की, मजदूर की कहीं कोई सुनवाई नहीं है, सिर्फ आपके माध्यम से। इसलिए हमने सिर्फ आप लोगों को विश्वास है। ऐसा है, हम पत्रकार नहीं, हम जनता के पत्रकार हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर करें। तमाम ये लोग खड़े हैं, एक बार सबके चेहरे आराम से गौर से देख लीजिए, सबके सामने जो सरकारी अधिकारी हैं। क्या नाम बताया सर आपने?
अशोक कुमार जी ने ये बोला कि भी जो नुकसान होगा चाहे वो 10,000 का हो 15,000 का हो, हम बीज दिलवाएंगे, जो बुआई है वो करवा देंगे, पूरा काम करवा कर जाएंगे, किसी तरीके का 1 रुपये का भी नुकसान किसान का नहीं होगा। IBN 24 के कैमरे पर इन्होंने ये बात बोल दी और मुझे कम से कम विश्वास है भी, अगर विश्वास तोड़ेंगे तो हम तो यही हैं, हमने कौन सा करनाल छोड़ के जाना है कहीं। ठीक है जी, ठीक सही है नहीं, बात। बस ठीक है। हाँ जी, हम भी करनाल ही रहेंगे। आप भी करनाल रहेंगे, सारे करनाल के ही हैं, तो करनाल वालों को भरोसा दिला रहे हैं कि किसी का नुकसान नहीं होगा, भरपाई करवाई जाएगी। तो कम से कम नुकसान किसान का नहीं हुआ, ये कम से कम थोड़ा सा फायदा जरूर यहाँ तक आने का हो गया। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। सीधी तस्वीरें करनाल मेरठ हाईवे से आप देख रहे हैं। हाईवे को मैं आपको बता दूं कि 4 लेन करने का जो काम है वो चल रहा है। जो आगे नहर का पुल आता है वहां तक इसे 6 लेन किया जाना है। थोड़ी राहत जरूर लोगों को मिलेगी, लेकिन उस राहत की वजह से आपने एक लाइन सुनी होगी, टुडेज पेन टुमारोज गेन, आज का दर्द कल का सुख है। इसलिए ये काम करना पड़ता है, क्योंकि अब सरकारी अधिकारी उन्होंने कह दिया कि नुकसान की भरपाई कर देंगे। तो ऐसे में जो ये काम है ये चलता रहना चाहिए और काम होना भी चाहिए, और जैसे जैसे ये काम होगा वैसे वैसे हाईवे बन जाएगा, लोगों को इसकी सुख सुविधा मिलेगी। लेकिन इन जैसे गरीबों का, इन जैसे किसानों का नुकसान उसमें नहीं होना चाहिए। इसीलिए इस कवरेज को करने के लिए यहाँ तक पहुँचे थे। और जो अशोक कुमार जी उन्होंने कहा है, मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हूँ, मेरे पे विश्वास कीजिए, जो भी नुकसान की भरपाई है हम इनकी करवा कर देंगे। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ आकर्षण उपल, करनाल के गाँव नगला मेगा से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।